हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है कुलप्रीत सिंह, मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज हम अपनी सीरीज़ का थर्ड पार्ट बना रहे हैं, जिसके अंदर हम सीनियर सिटीजन्स के लिए सूटेबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स की बात कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे प्लान की बात करेंगे जो कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स नहीं, कोई भी ले सकता है, बट इस प्रोडक्ट में बहुत अच्छे फीचर्स हैं, इसलिए इस प्रोडक्ट को सीनियर सिटीजन्स की सीरीज़ में मैं बना रहा हूँ। आप इस प्रोडक्ट को सुनिए और ब्रोशर से समझाऊंगा मैं आपको। बहुत अच्छे फीचर्स हैं इस प्लान के। एंड तक वीडियो देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लान का नाम है माई हेल्थ सुरक्षा। प्लान है HDFC अर्गो कंपनी का। अब इस प्लान के फीचर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वहां से मैं शुरू कर रहा हूँ। प्लान के की फीचर्स हैं, आप 3 लाख रुपीज़ से लेके 75 लाख रुपीज़ तक कोई भी सम एश्योर्ड पॉलिसी में ले सकते हैं। एनी एज एंट्री है और लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी है। उसके बाद इसके अंदर एक्सक्लूसिव बेनिफिट जैसे एयर एम्बुलेंस भी कवर होता है, रिकवरी बेनिफिट के लिए भी बेनिफिट मिलता है, पैसा मिलता है। सम इंश्योर्ड अगर खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, तो उसका रिबाउंड भी मिलता है। वेलनेस फीचर्स हैं जो आजकल जनरल हो गए हैं कई कंपनीज में। अगर आप हेल्दी रहते हैं तो उस पर डिस्काउंट्स मिलते हैं, और वेरियस फैमिली डिस्काउंट से अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान लेते हैं, जैसा कि दूसरी कंपनीज में होता है, 2 साल या 3 साल का अगर आप प्रीमियम भरते हैं तो आपको उस पर डिस्काउंट मिलता है। इसके आगे चलते हैं बेस कवर के ऊपर। पॉलिसी के अंदर जो बेसिक कवर्स है वो क्या क्या है। मेडिकल एक्सपेंसेस इन जनरल सभी में कवर होता है। मेडिकल एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है वो सारा कवर्ड है इसके अंदर। होम केयर हेल्थ डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। होम केयर हेल्थ और डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है इस प्लान के अंदर। होम केयर हेल्थ में क्या होता है, अगर डॉक्टर ये कहे कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है मगर आप फिर भी घर पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उसका भी क्लेम मिलेगा। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट होता है अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है ट्रीटमेंट लेना मगर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर में 60 डेज एंड 180 डेज का कवरेज है। ये एक स्टैंडर्ड बन गया है। कई जगह पे 90-180 है और कई जगह पे 60-180 है। डे केयर प्रोसीजर्स से पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि डे केयर प्रोसीजर्स की एक लिमिट थी, मगर यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। उससे पहले वाले वीडियो में अगर आपको लिंक्स चाहिए तो आप वीडियो हमारे चैनल पर आइए, वहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मैं आपको कमेंट्स में भी डाल दूंगा लिंक। आप उसमें देख सकते हैं कि दूसरे प्लान्स के अंदर भी डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड हैं। कईयों में पूरी लिमिट तक कवर्ड है, अनलिमिटेड कवरेज है, और कईयों में कुछ लिमिट है। उसके बाद रोड एम्बुलेंस कवर है, सब जगह कवरेज है उसमें। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की कई जगह पे लिमिट होती है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, अप टू द सम इंश्योर्ड कवर है। इसके बाद है ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट, जैसा कि सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था। आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी ट्रीटमेंट में अगर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो भी कवरेज मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं इसके यूनिक कवर्स पर। यूनिक कवर्स क्या है इस प्लान के अंदर, वो है एयर एम्बुलेंस कवर। एयर एम्बुलेंस जनरली सारी कंपनीज नहीं देती हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स में देती हैं। इसमें भी सम एश्योर्ड के बेसिस पर ही है। अगर आप हायर सम एश्योर्ड में जाते हैं तो उसमें आपको ये कवरेज मिलता है। रिकवरी बेनिफिट ज़्यादातर कंपनीज नहीं देती हैं, इसमें एक एडिशनल बेनिफिट है। अगर आप इसको एडिशनल प्रीमियम देकर लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान में एडिशनल प्रीमियम देकर भी ले सकते हैं। सम एश्योर्ड रिबाउंड, ये रिबाउंड एक्चुअली रीअश्योर, रिचार्ज, रीस्टोर का ही एक नाम है, जिसका नाम है रिबाउंड। रिबाउंड जितना कि आपका सम एश्योर्ड है, अगर वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो उतना ही सम एश्योर्ड आपको फिर से मिल जाता है कंटिन्यूस ट्रीटमेंट में भी। अब इस प्लान में एक इन्होंने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है। रिबाउंड अमाउंट शैल बी अवेलेबल टू ऑल इंश्योर्ड पर्सन फॉर सेम एंड डिफरेंट इलनेस क्लेम्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अ सिंगल क्लेम इन अ पॉलिसी ईयर कैन नॉट एक्सीड द सम एश्योर्ड बेसिक सम एश्योर्ड या क्यूमुलेटिव बोनस अर्न। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है और वो इंक्रीज करके एनुअली नो क्लेम बोनस को मिला के आपकी वो पॉलिसी 15 लाख या 16 लाख की हो गई है, तो वहाँ तक तो आप कंटिन्यूस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आपको रिबाउंड या रीअश्योर या रिचार्ज का बेनिफिट मिलेगा। वहाँ तक आपका सिंगल क्लेम पेबल है, उसके बाद ही वो रीसेट होगा। अब इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, इस हेल्थ सुरक्षा प्लान में क्या है। रिबाउंड के लिए एक कंडीशन है, अगर किसी को कीमोथेरेपी या डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो वो लाइफ टाइम में एक ही बार रिबाउंड मिलेगा। अगर कोई कीमोथेरेपी करवाता है तो एक बार, एक लाइफ टाइम में एक ही रिबाउंड मिलेगा। दोबारा से वो प्लान में उतना अमाउंट दोबारा से सम एश्योर्ड इंक्रीज नहीं होगा। अब इसके आगे चलते हैं रिन्यूअल बेनिफिट्स। सब जगह पे रिन्यूअल बेनिफिट्स में बहुत अट्रैक्टिव फीचर्स देती हैं कंपनीज, क्योंकि कंपनीज चाहती हैं कि लोग उनके पास रुके रहें। यहाँ पर भी है रिन्यूअल बेनिफिट्स में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स देते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स में जैसा कि सारी कंपनीज में मिल रहा है आजकल, कई जगह पे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, कहीं पे कुछ बेसिक टेस्ट देते हैं। कंपनीज अपने पैनल के डॉक्टर्स को या लैब्स को आपके पास भेजते हैं और वहीं से टेस्ट होता है। क्यूमुलेटिव बोनस सब जगह मिल रहा है, कई जगह पे रिवर्स होता है। पिछले वाले प्लान में अगर आप देखेंगे तो उसमें रिवर्स भी होता है, यहाँ पे रिवर्स का कोई लिखा हुआ नहीं है,
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्स नहीं होता है। अब आ जाते हैं एक स्टैंडर्ड फीचर पर, जिसका नाम है वेटिंग पीरियड एंड एक्सक्लूजन्स। वेटिंग पीरियड जनरली 30 डेज के होते हैं पॉलिसी लेने के बाद। इस 30 डेज में सिर्फ एक्सीडेंट कवरेज होता है। अगर आपकी पॉलिसी फ्रेश है, अगर आपने पोर्ट करवाया है, तो आपका पहले दिन से सारा कुछ कवर्ड होगा अप टू द प्रीवियस सम इंश्योर्ड। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपको अगली सीरीज में वीडियो मिलेगा। इसके बाद 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। स्पेसिफिक डिजीजेज है जैसे कैटरैक्ट, पाइल्स, हर्निया, स्टोन्स, इनके ऊपर 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड लगता है। उसके बाद 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड, अगर किसी को बीपी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है या कोई और ट्रीटमेंट कभी करवाया हो, तो उसके ऊपर 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड लगता है। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स हैं इसके अंदर, ओबेसिटी कंट्रोल, कॉस्मेटिक सर्जरी, वो स्टैंडर्ड है सब जगह, वो सब में ही लगती हैं एक्सक्लूजन्स, कोई अलग चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं जनरल कंडीशंस में। 18 ईयर्स की एज एंड अबव का कोई भी एडल्ट एज एन एडल्ट पॉलिसी ले सकता है। चाइल्ड एज 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स की एज तक के मेंबर को चाइल्ड माना जा सकता है पॉलिसी में, उसके बाद उसको अलग पॉलिसी लेनी पड़ेगी। फाइनली हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर, जिसके अंदर सम एश्योर्ड के बेसिस पे इसमें ब्रेकअप है। आप कितना सम एश्योर्ड ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इस पॉलिसी के अंदर। मान लीजिए कि आपने 3, 4 या 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो आपको अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर आप 7.5, 10 और 15 लाख का ले रहे हैं तो आप गोल्ड कैटेगरी में आ जाएंगे, तो आपको अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। और प्लैटिनम प्लान जो 20 लाख से शुरू होता है और 75 लाख तक जाता है, उसके अंदर अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं आपको बेसिक डिफरेंसेस बहुत स्पीड से बताता हूँ। सबसे बेसिक डिफरेंस है रोड एम्बुलेंस का। रोड एम्बुलेंस 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख की पॉलिसी के अंदर आपके लिए कवरेज सिर्फ 2000 रुपये का होगा। उसके ऊपर वाले स्लैब में सिल्वर प्लान में 3500 का होगा, और गोल्ड प्लान के अंदर 15000 तक का रोड एम्बुलेंस का कवरेज मिलता है। और इसके अलावा एयर एम्बुलेंस 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख वाले प्लान में नहीं है। उसके ऊपर वाली कैटेगरी सिल्वर प्लान में 2 लाख तक का एयर एम्बुलेंस है, और गोल्ड प्लान के अंदर 20 लाख एंड अबव वाले में 5 लाख तक का एयर एम्बुलेंस भी कवर्ड है। रिकवरी बेनिफिट जो कि एक एडिशनल फीचर है, उसके लिए आपको 5000 मिलता है 3 लाख से 5 लाख वाली पॉलिसी में। सिल्वर प्लान में 15000 तक मिलता है, और उसके ऊपर के प्लान में, गोल्ड प्लान में 25000 तक ये रिइंबर्समेंट आपको मिलता है। अब आ जाते हैं क्यूमुलेटिव बोनस पर। 3 लाख से लेके 15 लाख के प्लान के ऊपर एनुअली आपको 10% नो क्लेम बोनस मिलता है, क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, जो कि मैक्सिमम 100% तक जा सकता है। बट 20 लाख एंड अबव जो कि गोल्ड प्लान है, उसके अंदर आपको 25% ईच ईयर नो क्लेम बोनस मिलता है, जो कि मैक्सिमम 200% तक जा सकता है। तो ये तो था HDFC का माई हेल्थ सुरक्षा प्लान, जो कि हमने सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में इसके अंदर इसलिए बनाया था क्योंकि इसके अंदर किसी भी एज के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करते टाइम आपको अंडरराइटर का कॉल भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। और वीडियोस देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।